हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप लोगों को मालूम हुआ कि 31 तारीख को हाई कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है। उसमें जो एग्ज़ाम की डेट है वो आ चुकी है। 22 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट है और साथ ही साथ 12 तारीख से हमारे क्या हो जाएंगे, एडमिट कार्ड इशू हो जाएंगे शाम तक, ऐसा नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो जो अपनी क्लासेस हैं वो हम कंटिन्यू करते हैं। इसी के साथ साथ और भी जो एमपी जीके की क्लास है वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करेंगे हम आप लोगों के लिए। जितना भी टाइम बचा है उसमें अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को लाकर देंगे। तो चलेंगे इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। आज के क्वेश्चन को, आज का क्वेश्चन क्या है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम्स आर कॉल्ड। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स भागों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, फर्मवेयर। तो इसका जो हमारा आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है, हार्डवेयर बोलते हैं। किसी भी सिस्टम के जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक भाग होते हैं उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जो भाग होते हैं उनको हम हार्डवेयर बोलते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम अपना सेकंड क्वेश्चन दिया गया हमारा, द क्लॉक रेट ऑफ अ सीपीयू दैट कैन परफॉर्म 2500 क्लॉक साइकिल पर सेकंड विल बी। जो हमारी 2500 क्लॉक साइकिल प्रति सेकंड क्रियान्वित कर सकने वाली सीपीयू की क्लॉक दर है वो क्या है। 2.5 एचजी, 2.5 केएसजेड और 2.5 एमएचजेड, 2.5 जीएचजेड। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो हमारा वी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हमारी 25,000 जो क्लॉक रेट्स या क्लॉक साइकिल्स प्रति सेकंड जो है वो है हमारी 2.5 kHg। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है, DPI इज अ मेजर ऑफ अ प्रिंटर रेजोल्यूशन विच शो हाउ मैनी लिंक्स डॉट पर प्रिंटर कैन होल्ड लाइन। इसमें दिया गया है कि जो DPI प्रिंटर रेजोल्यूशन का एक माप है जो यह दर्शाता है कि प्रिंटर खालिस्तान में कितने इंक डॉट रख सकता है। 1 इंच, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 घन इंच। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है 1 इंच, एन इंच, 1 इंच रख सकता है। जो DPI है, प्रिंटर रेजोल्यूशन की जो माप होती है जो यह दर्शाता है कि प्रिंटर 1 इंच में कितने डॉट्स रख सकता है, तो 1 इंच में रख सकता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम अपना देखेंगे। पांचवा जो हमारा क्वेश्चन है वो है, द फुल नेम ऑफ ADSL इज। ADSL का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन पढ़ेंगे, असमेट्रिक डाटा सब्सक्राइबर लाइन, असिंक्रोनस डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, असीमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, असिंक्रोनस डाटा सब्सक्राइबर लाइन। तो इसका जो हमारा सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हमारे क्या है, ADSL का जो फुल फॉर्म है वो है एसीमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो इसी के साथ साथ दोस्तों हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अब टाइम नहीं रह गया है विस्तृत पढ़ने का, अब सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने का टाइम रह गया है। तो आप इसी के साथ साथ जल्दी से जल्दी जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट हैं, हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे और उसी से आप तैयारी करिए। आपके क्वेश्चन पूरे पक्के होंगे कंप्यूटर के क्लास से। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, द इंसर्ट की इज यूज टू स्विच बिटवीन ब्लैंक एट द टाइम ऑफ डाटा एंट्री। ऑप्शन दिया है इसमें, इंसर्ट, डिलीट, इंसर्ट, ओवरराइड, डिलीट, कैंसिल। इसमें ये पूछा गया है हमसे कि जो डेटा एंट्री के समय पर किस और किस के बीच में स्विच करने से इंसर्ट कुंजियों का यूज किया जाता है। तो इसका जो वी ऑप्शन है इंसर्ट, फिर इसके बाद ओवरराइड करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, डेटा एंट्री के समय एक से दूसरे के बीच स्विच कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला छठवां क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमारा जो हमारा छठवां क्वेश्चन है वो है, विच इज मोस्ट कॉमन माउस क्लिक यूज टू डू सम वर्क। किसी भी काम को करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सबसे जो आम माउस होता है क्लिक कौन सा है। सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, ट्रिपल क्लिक, लेफ्ट एंड राइट क्लिक। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, सिंगल क्लिक। क्या होता है, किसी भी काम को करने के लिए हम इस्तेमाल किए जाने वाला सबसे आम माउस क्लिक, सबसे ज़्यादा हम माउस पर क्लिक करते हैं, एक सिंगल क्लिक। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्टेट द स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स, द लोअर और द DPI द क्लियरली द इमेज। सेकंड ऑप्शन में दिया है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस और ऑल्सो कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइस। तो इसमें ये पूछा गया है हमसे, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं
स्टेटमेंट में फर्स्ट कौन सा फॉल्स है कौन सा ट्रू है ये पूछा गया है। तो इसमें ये पूछा गया था कि DPI जितनी कम होगी इमेज उतनी साफ होगी, या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। तो पहला जो हमारा ऑप्शन है वो गलत है, सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। मैच द फॉलोइंग, इसमें मैचिंग दी गई है तो देख लेते हैं मैचिंग में क्या है। वॉन न्यूमैन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, फेनिक आर्ची प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, IBM 360 थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। यहाँ पर कम्यूटेटर नहीं है, सॉरी, यहाँ पर क्या है कंप्यूटर है। ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन देखेंगे हम अपने, ऑप्शन दिए गए हैं कौन सी किसके साथ मैच करती है। तो देख लेते हैं हम अपनी मैचिंग। जो हमारी फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है क्या, वॉन न्यूमैन, ये क्या है आर्ची प्रोग्राम कॉन्सेप्ट है। और जो सेकंड में दिया गया है ENIAC है, यहाँ पर F गलत आ गया है, ENIAC है। जो हमारा सेकंड है वो ए है, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। और साथ ही साथ थर्ड ऑप्शन में दिया है IBM 360, इसका C से मैचिंग सही है। तो इसका जो C ऑप्शन दिया गया है इसमें इसकी मैचिंग हो रही है। फर्स्ट का B से संबंध है, सेकंड का A से संबंध है और थर्ड का C से संबंधित है। चलिए हिंदी में भी इसको देख लेते हैं। इसका जो C ऑप्शन है वो बिल्कुल हमारा सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला 9वां क्वेश्चन देखेंगे। द लैंग्वेज विच इज कन्वर्ट इनटू बाइनरी कोड बाय द असेंबलर इज कॉल्ड। जो हमारी लैंग्वेज भाषा होती है जो असेंबलर द्वारा बाइनरी कोड में परिवर्तित की हुई होती है वो क्या कहलाती है। मशीनी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, हार्ड लेवल लैंग्वेज। तो इसका जो हमारा बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हमारी लैंग्वेज होती है, भाषा होती है जो असेंबलर द्वारा बाइनरी कोड में परिवर्तित की जाती है वो हमारी कहलाती है असेंबली लैंग्वेज। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको हिंदी में भी टिक कर लेते हैं, असेंबली लैंग्वेज। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर परफॉर्म फंक्शन लाइक रिसोर्सेज मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट एंड मेमोरी मैनेजमेंट। मतलब इसमें यह पूछा गया है कि किस श्रेणी का सॉफ्टवेयर संसाधन प्रबंधन और प्रोसेस प्रबंधन और मेमोरी प्रबंधन जैसे कार्य करता है। तो इसका जो हमारा बी ऑप्शन दिया गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सभी हमारे कार्य करता है। तो चलते हैं हम अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो हमारा सॉफ्टवेयर संसाधन होता है, प्रबंधन होता है, प्रोसेस प्रबंधन होता है, मेमोरी प्रबंधन होता है, ये सभी कार्य हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा ही किए जाते हैं। तो चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जेनरिक OS, सेकंड ओपेरा, विंडोज़। तो इसमें से जो हमारा ओपेरा है वो हमारा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है। यूनिक्स, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10। तो जो हमारा यूनिक्स है वो हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स regarding SSD. SSD stand for solid state drive. SSD are faster than HDD. SSD are cheaper than HDD. SSD has no moving parts. तो इसमें ये पूछा गया है कि SSD के संबंध में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो देखेंगे हम अपना जो हमारा गलत दिया गया स्टेटमेंट है वो कौन सा है। जो हमारा सी ऑप्शन में दिया गया है कि SSD क्या है, एक सस्ती डिवाइस है। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल
गलत है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है, द सम ऑफ 768 किलोबाइट्स एंड 1.5 मेगाबाइट विल बी 768 किलोबाइट्स और 1.5 मेगाबाइट का योग कितना होता है। 2 मेगाबाइट, 2.25 मेगाबाइट, 2.5 मेगाबाइट, 2.75 मेगाबाइट। तो इसका जो हमारा वी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2.25 मेगाबाइट इसका सही आंसर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विथ रिगार्डिंग टू द कंप्यूटर बूट प्रोसेस द बायोस इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। कंप्यूटर बूट प्रोसेस के संबंध में बायोस किसका उदाहरण है। मिनी ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रो ऑपरेटिंग सिस्टम, फर्मवेयर, ट्रैक वेयर। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। फर्मवेयर जो हमारा कंप्यूटर बूट प्रोसेस के संबंध में बायोस है वो उसका उदाहरण है किसका, फर्मवेयर का। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। अगला क्वेश्चन स्किप करते हैं, अगला ये देखते हैं, which of the following is located in the Windows taskbar and has very small icons for easy access to system function like function printer etc। निम्नलिखित में से कौन विंडोज टास्क बार में स्थित होता है और फैक्स प्रिंटर आदि जैसे सिस्टम फंक्शन तक आसानी से एक्सेस करने के लिए बहुत छोटे आइकन रखता है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे इसके, रिसाइकल बिन, सिस्टम ट्रे, स्टार्ट बटन, विंडोज बटन। तो इसका जो वी ऑप्शन है वो सिस्टम ट्रे इसका बिल्कुल सही है। जो हमारा क्या होता है, विंडोज टास्क बार में स्थित होता है और फैक्स प्रिंटर आदि जैसे सिस्टम फंक्शन तक आसानी से एक्सेस करने के लिए बहुत छोटे आइकन रखता है, उसको हम सिस्टम ट्रे बोलते हैं। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन करेक्ट अल्टरनेटिव टू विंडोज शटडाउन। इसमें क्या है, जो हमारी विंडो शटडाउन का जो सही विकल्प नहीं है वो कौन सा है, फ्रीज, लॉग ऑफ, रीस्टार्ट और स्लीप अप। तो जो फ्रीज है वो कोई हमारा ऑप्शन नहीं है। जब हम क्या करते हैं विंडोज शटडाउन करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उस टाइम पे हमारा ऑप्शन कौन सा नहीं होगा, फ्रीज, उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है। बाकी लॉग ऑफ, रीस्टार्ट, स्लीप अप ये सभी ऑप्शन उसमें रहते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी में भी ये दिया गया है, इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। स्टेट द स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स। इसमें भी फिर से स्टेटमेंट आ गए हैं, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है देखेंगे हम अपना। तो पढ़ते हैं, द सिस्टम ट्रे इज अ पार्ट ऑफ द टास्क बार इन द विंडोज डेस्कटॉप यूजर इंटरफेस। सेकंड में दिया है, इन विंडोज प्रेसिंग शिफ्ट प्लस डिलीट मूविंग द आइटम्स टू बी डिलीट टू द रिसाइकल बिन। तो इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। तो स्टेटमेंट हमने पढ़ लिए हैं। स्टेटमेंट में ये है कि विंडोज डेस्कटॉप यूजर इंटरफेस में सिस्टम ट्रे टास्क बार का हिस्सा है। सेकंड में दिया है, विंडोज में शिफ्ट प्लस डिलीट दबाने से डिलीट किए जाना वाला आइटम वगैरह क्या होता है, रिसाइकल बिन में चला जाता है। तो इसके जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है और सेकंड जो दिया गया है वो गलत है, क्योंकि शिफ्ट प्लस डिलीट को दबाने से ये रिसाइकल बिन में ना जाके परमानेंट रूप से डिलीट हो जाता है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अपना, जो इसमें भी मैचिंग का दिया गया है कि बायोस का, लॉगऑफ का या हाइब्रेनेट का किससे किसका संबंध है। तो देखते हैं, जो हमारा पहला दिया गया है बायोस वो क्या है, प्राइमरली डिज़ाइन फॉर लैपटॉप्स, ये नहीं है। और इसमें जो हमारा बायोस है वो एक फर्मवेयर है। लॉगऑफ क्या है हमारा, क्लोज द करेंट यूजर सेशन ओनली। हाइब्रेनेट क्या है, प्राइमरली डिज़ाइन फॉर लैपटॉप्स। तो इसका जो सी ऑप्शन दिया गया है वो बिल्कुल हमारा सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी में देख लीजिएगा इसको, इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल हमारा सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज एडवांस स्टार्टअप ऑप्शन स्टार्ट्स विंडो इन सेफ मोड बट इंक्लूड नेटवर्क ड्राइव्स एंड सर्विस फॉर इंटरनेट एक्सेस। इसमें ये पूछा गया है कि कौन सी विंडो एडवांस स्टार्टअप विकल्प विंडोज को सेफ मोड में स्टार्ट करता है लेकिन इंटरनेट एक्सेस के लिए नेटवर्क डिवाइस और सर्विसेज को शामिल करता है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे, सेफ मोड विथ कमांड प्रॉम्प्ट और डीबगिंग मोड या सेफ मोड विथ नेटवर्किंग। तो इसका जो वी ऑप्शन है वो बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। तो देखेंगे अगले क्वेश्चन की। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो विंडो 10 वाज रिलीज्ड इन द ईयर। जो विंडो 10 हुई थी वो किस ईयर्स में रिलीज हुई थी। तो देखेंगे
2010, 2014, 2015, 2016। तो इसका जो हमारा सी ऑप्शन है 2015, ये बिल्कुल सही है। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। इनमें से जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है वो कैसा होना चाहिए? ऑप्शन पढ़ेंगे। लोअर केस लेटर ओनली, ओनली कैपिटल लेटर्स, ऑल काइंड्स ऑफ लेटर एंड नंबर, व्हाट एनी। ठीक है, अगला जो ऑप्शन दिया है वो है नॉट एब्रीविएशन, प्रॉपर मिक्स ऑफ लेटर नंबर एंड एब्रीविएशन। जो हमारा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए उसमें कोई संकेत अक्षर नहीं या अंक तथा संकेत अक्षरों का उचित मिश्रण होना चाहिए। ये जो डी ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही है। संकेत अक्षर नहीं, अक्षरों और अंकों का, संकेत अक्षरों का उचित मिश्रण होना चाहिए। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। इन सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी प्राइवेट कीज आर कॉमनली यूज्ड। जो असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में प्राइवेट कुंजी आमतौर पर प्रयोग की जाती हैं। शॉर्टन द मैसेज, डिक्रिप्ट द मैसेज, टू हाइड द मैसेज, टू शॉर्ट मैसेज। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। टू डिक्रिप्ट द मैसेज, संदेश को डिक्रिप्ट करने हेतु। जो असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में प्राइवेट कुंजी आमतौर पर प्रयोग की जाती हैं वो हमारे इनक्रिप्शन मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए की जाती हैं। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो देखेंगे क्या है। ये भी मैचिंग से रिलेटेड है। मैच द फॉलोइंग सेट 1 और सेट 2। तो देखेंगे अपने सेट 1 और सेट 2 को क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी और साइफर टेक्स्ट का किससे संबंधित है। तो जो हमारा ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट वाला, उसका किससे संबंधित है देखेंगे हम अपना। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का संबंध है इनक्रिप्टेड टेक्स्ट से। तो जो हमारा ए ऑप्शन है वो सी से संबंध रखता है। देखेंगे हमारा ए ऑप्शन सी से किस में संबंध रखता है, इसमें बी ऑप्शन में मिल रहा है ये। और सेकंड वाले का देखेंगे हम अपना, असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी किससे संबंधित है, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी से संबंधित है। और साइफर टेक्स्ट संबंधित है प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा इसका सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखेंगे हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो इसका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही दिया गया है। अगला देखेंगे, द स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स। इसमें भी स्टेटमेंट पूछे गए हैं। तो देखेंगे हम अपने स्टेटमेंट कौन से सही है कौन सा गलत है। द चीपर टेक्स्ट अपीयर टू बी इरेगुलर एंड मीनिंगलेस। और सेकंड में दिया है, सिग्नेचर बेस्ड इंस्ट्रक्शन रिसर्च टेक्निक्स आर इफेक्टिव फॉर 0-day अटैक। तो इसका जो फर्स्ट वाला दिया गया है ऑप्शन वो बिल्कुल राइट है, सेकंड वाला ऑप्शन गलत है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी में इसको देख लेते हैं क्या दिया गया था। साइफर टेक्स्ट अनियमित और अर्थहीन प्रतीत होता है। और सेकंड में दिया था 0-day अटैक्स के लिए हस्ताक्षर आधारित अतिक्रमण अनुसंधान तकनीकें प्रभावी होती हैं। तो फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, द फुल नेम ऑफ फाइल एक्सटेंशन .exe का जो फुल नेम होता है वो क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल एक्सरसाइज और एग्जाम्पल और एक्सेस। तो इसका जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। .exe का जो फुल नेम होता है वो होता है एग्जीक्यूटेबल। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इन रिलेशन टू विंडो द फाइल मैनेजमेंट द cd कमांड स्टैंड फॉर। विंडोज फाइल मैनेजमेंट के संबंध में cd कमांड का अर्थ क्या होता है, कॉपी डायरेक्टरी, चेक डायरेक्टरी, कॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। तो इसका जो हमारा वी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। क्या होता है, चेक डायरेक्टरी इसका सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स कैन डिलीट ऑल द कंटेंट ऑफ द डिस्क एंड इनिशियलाइजेशन द फाइल एलोकेशन टेबल, इरेज, फॉर्मेट, एक्स कॉपी, RMDIR। तो इसका जो हमारा फॉर्मेट बी ऑप्शन दिया गया है वो बिल्कुल सही है। इसमें ये पूछा गया था कि कौन सी कमांड डिस्क में सभी सामग्रियों को मिटा सकती हैं और फाइल एलोकेशन टेबल को आरंभ करती हैं। तो फॉर्मेट से ये हो सकता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है, देखिए दोस्तों हमारी एग्जाम डेट आ चुकी है तो आप लोग जल्दी से जल्दी तैयारी में जुट जाइए। अब विस्तृत पढ़ने का कोई समय नहीं रह गया है। अब सिर्फ जो पढ़ने का है सिर्फ ऑब्जेक्ट पढ़ने का ही टाइम है। तो जल्दी से जल्दी जितने भी
ऑब्जेक्ट हैं वो निपटाते चलिए। हमारी बहुत सारी क्लासेस डली हुई हैं, कंप्यूटर की, MPGK की भी डली हुई हैं, और साथ ही साथ अभी कुछ क्लासें संविधान से रिलेटेड डली हुई हैं, वो भी क्वेश्चन क्या होते हैं जीके में आते हैं। तो इसी के साथ साथ जो हमारी कंप्यूटर की क्लास है वो आपके लिए ऐसी क्लास है जो बिल्कुल आपके पूरे क्वेश्चन आपके MP जिला न्यायालय में पूछे जाएंगे, तो आप इन क्वेश्चन को तैयार करते चलिएगा। तो इसका जो हमारा आंसर है वो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, रिमिट आर। तो इसी के साथ साथ दोस्तों आज की जो हमारी क्लास होती है वो होती है समाप्त। मिलते हैं कल अपने ही समय पर। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।